Good evening, sir. Good evening, Rita. Good evening. How are you, sir? Fine, fine, quite fine. तो हम लोग कर रहे थे मैट्रिक्स अलजब्रा और मैट्रिक्स अलजब्रा में काफ़ी सारा काम किया भी था। अब आज अभी फिलहाल करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखोगे आप कि मैट्रिक्स को बनाते किस तरह हैं। तो पहले तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना है, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। Sir, यस, यहाँ पर थे। इनवर्स करेंगे, पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न का होता है। थोड़ा सा लाइट है, अभी हो जाएगा ठीक, कुछ टाइम के बाद सही हो जाएगा कभी कभी। ओके, तो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स सच दैट Aij इज इक्वल टू दिस मच। Aij इसका मतलब है A सफिक्स ij। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेज इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो ये क्या करें, कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स। आपको Aij 2x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके देनी है। अब 2x3 मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, जो ये लिखा है इसका मीनिंग देखिए। ये नोटेशन पहले लर्न करना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन होगा। Aij ऑफ ऑर्डर 2x3, ये कहते हैं कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स। 2x3 का मतलब ये 2x3 कॉर्नर पे लिख दो और उसका जनरल एलिमेंट इन्होंने Aij दिया। अगर Bij दे तो Bij लिखना है, Cij दे तो Cij लिखना है। अब 2x3 कंस्ट्रक्ट करना है, आपको एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 2 रोज हों एंड 3 कॉलम्स हों। तो ध्यान दीजिए, 1 रो और फिर 2 रोज। 2 रोज का अरेंजमेंट हमने कर दिया। 2 रोज होने चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो 1 कॉलम तो हो ही गया, 2 सेकेंड कॉलम ये है और 3rd कॉलम ये है। ये कहते हैं 2x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए और Aij इन्होंने दे रखा है। Aij इन्होंने दे रखा है, इसका मतलब ये है कि वो मैट्रिक्स इस फॉर्म की Aij ऑफ ऑर्डर 2x3। तो 2x3 का मतलब है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब इसके अंदर फिर क्या फिल करना, देखिए Aij के केस में A1 यहां फिल करना। 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। यहां पर भरना है 1 2। इसका मतलब क्या है, पहला सफिक्स है ना वो रो सफिक्स है और दूसरा वाला कॉलम सफिक्स है। ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में बिलोंग करता है, इसलिए इस एलिमेंट का नाम है A12। आप में से कोई बता सकता है इस एलिमेंट का नाम फिर क्या होगा? A13। यस, आपने आपको ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस से इसका नाम होगा A13, फर्स्ट रो 3rd कॉलम। अब आ गए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसका नाम बताओगे? A23। यस, सेकेंड रो 3rd कॉलम। इस तरह से आपके सारे एलिमेंट फिल हो गए। आपको यहां पर क्वेश्चन ने दिया है Aij, यहां पर दे रखा है, ध्यान दीजिए। Aij इन्होंने दे रखा है इतना, I -2j होल स्क्वायर बाय 2।
इस डेफिनेशन के बेस पर आप A11, A12, A13 इससे निकालिए। देखो निकाल रहा हूं। A11 का मतलब है I is 1, J is also 1। इसमें अंदर यहां पुटिंग कर दो, I is 1, J is 1 स्क्वायर बाय 2, ये आपका एलिमेंट 1/2 हो गया। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म होने लग गई। तो आंसर यहां सामने मैं लिख देता हूं, आप एग्जाम में बाद में लिखना, अभी तो हमें करना होता ये सामने। ये A11 की वैल्यू आ गई है 1/2। कुछ कम समझ में आई हो तो अभी और थोड़ा पेशेंस रखना। A12 बता रहा हूं, A12 निकलेगा कुछ इस तरह, I को 1 और J को 2 ले लीजिए। I को 1 लिखो यहां और J को 2 लिखोगे तो 2 2 जा 4 स्क्वायर बाय 2, ये आपका 9/2 आ गया। इस सेकंड एलिमेंट की वैल्यू 9/2 आ गई। कुछ कम समझ में आया तो देखो नेक्स्ट वाला देखिए, A13 बताता हूं। A13 ये रहा, I रिप्लेस बाई 1, J रिप्लेस बाई 3, 1 माइनस 3 2 जा 6 होल स्क्वायर बाय 2, ये आपका 25/2 आ गया। -5 का स्क्वायर 25/2, वी विल राइट हियर। ये देखो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म होने लग गई, ये रेड वाली मैट्रिक्स, यही आंसर है रेड वाला। लेकिन अभी काम थोड़ा सा और है। अब ये मांग रहे हैं A21, इसी डेफिनेशन से मिलते हैं सारे। A21 I रिप्लेस्ड बाय 2 और J रिप्लेस्ड बाय 1 कर दीजिए, 2 बन जा 2 स्क्वायर बाय 2, ये आपका 2 - 2 0 हो गया। तो A21 की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट देखना A22, अभी बताता हूं। A22 होगा कुछ इतना, I रिप्लेस्ड बाई 2, J रिप्लेस्ड बाई 2, तो 2 2 जा 4 होल स्क्वायर बाय 2, दिस इज -2 स्क्वायर, 4/2 इज 2। तो इस एलिमेंट की वैल्यू 2 आ गई। एक एलिमेंट रह गया A23। ये थोड़ा सा आप बताओ बेटे, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? यहाँ पे ऐसे ही लिखा ना, स्लो। 2 - 6 होल स्क्वायर। हाँ, I रिप्लेस बाई 2 और J रिप्लेस बाई 3, तो आप 2 - 6 होल स्क्वायर बाय 2 आपने लिखा है, राइट है बेटे। -4 का स्क्वायर 16/2 हो गया 8, ठीक है ना। -4 का होल स्क्वायर 16/2, ये 8 आ गया। और ये आपका आंसर, जो कि एग्जाम में नीचे लिखना है। अच्छा हाँ, एग्जाम में आ जाए तो आंसर नीचे लिखा जाता, वहां थोड़े लिखा जाता। मैंने वहां लिखा साथ का साथ, जो समझ में आ जाए। अब बेटे कोई डाउट लगा हो तो पूछ सकते हैं, बताऊंगा मैं। अभी प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन की करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराता हूं। इसके नीचे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस का एक और क्वेश्चन, 1 मोर, ये उससे थोड़ा इजियर है। इसमें कहते हैं कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए, हुज एलिमेंट्स आर Aij। इसके एलिमेंट का नाम रखा है इन्होंने Aij, ये नाम दिया हुआ A सफिक्स Ij, दोबारा लिख देता हूं यहां Aij, और डेफिनेशन दी है I - J, इजी डेफिनेशन है इस बार। पिछली बार होल स्क्वायर बाई 2 था, अब की बार नहीं। Aij ऑफ ऑर्डर 3/4, ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनेगी। इस मैट्रिक्स में 3 रोज होंगे, तो 1 रो, 2 रोज, 3 रोज। पहले तो हमने रोज का अरेंजमेंट कर लिया,
अब इनको कॉलम्स चाहिए 4। ये फर्स्ट कॉलम ठीक है, ये सेकंड कॉलम ओके, ये थर्ड कॉलम फाइन, ये फोर्थ कॉलम ओके, ये 3/4। अब की मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी है। अब इसके अंदर फिलिंग, एक जना बताओ बेटे, अंदर का फर्स्ट रो बताना है सिर्फ आपको, एक जना फर्स्ट पर्सन। सर A11 हाँ, दूसरे लोग बंद हो जाओ। आशीष आप बताओ, ठीक है। हाँ, A11 यस A12 यस A13 यस। A14 अब आप रुक जाना। सेकंड पर्सन, सेकंड रो बताओ बेटे, किसको आती है? A21 हाँ, रुचिता बताएगी। अब बाकी लोग बंद रहना। A21 A22 A23 A24 A24। नेक्स्ट पर्सन बताओ बेटे, थर्ड A31 रो। यस, अंकिका बताएगी बेटी, बताओ। A31 A32 यस A33 A34। हाँ, अब इनकी वैल्यू जब निकलेंगी तब आपका आंसर आ जाएगा। अब की बार कैलकुलेशन बहुत इजी है, क्योंकि एआईजे की जो डेफिनेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एआईजे क्या है? ए आई माइनस जे, बस इतना ही है डेफिनेशन। तो A11 ध्यान दो, बहुत इजी। आई इज 1 जे इज 1, आंसर 0। A12 को देखो, अच्छा A12 I इज 1 J इज 2, तो आंसर इज -1। A13 को ऑब्जर्व करें, I इज 1 J इज 3, पहला सफिक्स I है, दूसरा वाला J की वैल्यू 3 है, तो 1 -3 -2। इस तरह से अच्छा A14 और रह गया अभी फर्स्ट रो का। A14 होगा 1 - 4। डेफिनेशन बहुत इजी है होने की वजह से मैट्रिक्स ये आएगी। ये आंसर इसका इतना ही बन रहा है। 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, 1 - 4 -3। प्रीफिक्स माइनस सफिक्स बन रहा है इसमें एवरी टाइम, I - J देने की वजह से। A21 की वैल्यू 2 - 1, 22 की वैल्यू 2 - 2, 2 - 3, 2 - 4, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 - 3 0, 3 - 4 -1। और इस तरह से आपकी 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। इस तरह से बाई चांस 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के लिए आता है, तो 2 एग्जाम्पल्स मैंने करके दे दिए। इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहना, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर आएगा, I - J होगा, नहीं तो I - 2J होगा, बस थोड़ा इतना ही फर्क होता है। I - J होल स्क्वायर होगा अगर एग्जाम में आता है बाई चांस, तो एवरी टाइम नहीं आता ये। कोई डाउट हो पूछ लो बेटा। ओके, तो अब मैं करूंगा, ये है कोई क्वेश्चन नंबर 30। ये कंस्ट्रक्शन पर ही बेस्ड है, वो लिखा बहुत है। देखो क्या लिखा है इसने, राइट द एलिमेंट A12। एक एलिमेंट मांग दिया इसने A12, सारी मैट्रिक्स नहीं मांगी, A12 मांगा, पूरी मैट्रिक्स नहीं मांगी। ऑफ द मैट्रिक्स A = Aij ऑफ ऑर्डर 2/2। कोई मैट्रिक्स है आपकी Aij ऑफ ऑर्डर 2/2। मैं लिख के दे देता हूं, वैसे तो जरूरत है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं। 2/2 मैट्रिक्स जो Aij जिसका नाम इसने दे रखा है क्वेश्चन में, वो कुछ ऐसी होगी, A11 A12 A21 A22। 2/2 मैट्रिक्स जो क्वेश्चन Aij बोल रहा है वो कुछ इस फॉर्म की होगी। आपको मैट्रिक्स से फुल नहीं निकालनी, आपसे एक ही एलिमेंट A12, ये वाला एलिमेंट मांगा क्वेश्चन ने। आगे रीड करो, हुज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाय द फॉलोइंग डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है, इसे यूज करके आपको A12 लिखना है। तो इसमें क्या करिए, इस डेफिनेशन में रिप्लेस I by 1,
रिप्लेस जे बाय 2 कर दीजिए। ये देखिए e की पावर 2 इंटू आई की वैल्यू क्या 1, x को चेंज नहीं करना, नहीं x यू विल नॉट चेंज। साइन j की वैल्यू क्या है 2x, तो ये आ गया e टू द पावर 2x साइन 2x। इनका 1 मार्क का क्वेश्चन आया था 2015 का, वो तो कंप्लीट हो गया, 1 मार्क यहां पे आपको मिल जाएगा। हाँ, रिमार्क में हम दूसरे एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करा देते हैं। A11 चाहिए, मान लो A11, एक जना बताओ बेटे यहां से A11 कितना होगा? सर A11 होगा EX sin A21 x साइन 1x। साइन 1x, हाँ सही। e टू द पावर 2 बन जा 2x और साइन ऑफ 1x दैट इज x, ये A11 हो गया। और A12 तो हो गया। A21 बताओ बेटे, I रिप्लेस बाई 2, J रिप्लेस बाई 1, E टू द पावर, यस बेटा 4x, e to the power 4x 4x हो गया, and साइन के आगे X. 1x, क्योंकि j की वैल्यू 1 है, तो A21 भी हो लिया। A22 1 मोर एलिमेंट, सारे हो जाएंगे फिर आपके। 1 मोर A22 फ्रॉम हियर e टू द पावर, ध्यान देना 2ix, तो 2 जा 4x हो गया, साइन jx, j की वैल्यू 2, i भी 2, j भी 2। और अगर आपको मैट्रिक्स डिक्लेयर करनी है A, तो वो कुछ ऐसी नजर आएगी। A11 फास्ट, A12 ये वाला एलिमेंट, A21 ये वाला एलिमेंट, A22 ये वाला एलिमेंट, और ये आपका आंसर बन गया, कंप्लीट आंसर, जो कि इन्होंने डिमांड नहीं किया, दे हैव डिमांडेड ओनली 1 एलिमेंट। और राइटिंग में क्वेश्चन देखो कैसा लिखा जी, स्ट्रेंज सा दिखता है पर इतना स्ट्रेंज है नहीं, हल्का सा क्वेश्चन है। अब बात आई इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स अलजेब्रे की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका ओवरऑल हेडलाइन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसे ए इनवर्स लिखते हैं। अच्छा, इनवर्स ऑफ ए लिखते हैं, ए इनवर्स, और ये 1/a नहीं होता, ए इनवर्स नॉट इक्वल टू 1/a, वो मैं साइड में लिख देता हूं यहां, 1/a नहीं समझना, इसका तो कुछ और ही सिग्निफिकेंस है, धीरे धीरे पता लगेगा। पहले तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, 2 वर्ड जानना जरूरी है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसकी डिटर्मिनेंट, मॉड लगाइए, नॉन 0 हो। अब इसमें बात आ गई डिटर्मिनेंट की, तो यहां पर आपको बताता हूं। कंसीडर, इस बात को ध्यान देना, कंसीडर मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है जो इस वाले ब्रैकेट में लिखी जाती है, A B C D। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए डिटर्मिनेंट, हर स्क्वायर मैट्रिक्स की अपनी अपनी डिटर्मिनेंट हुआ करती है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स की भी डिटर्मिनेंट होती है। तो डिटर्मिनेंट लिखी जाती है मॉड में, ऐसे मॉड ए, मॉड नहीं बोलते, डिटर्मिनेंट ए बोलते हैं इसको, कॉल्ड डिटर्मिनेंट, डी डिटर्मिनेंट, फुल वर्ड लिख देता हूं, ऑफ ए, इन शॉर्टकट इट इज कॉल्ड डीईटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और शॉर्टेस्ट कट ये है मॉड ए, मॉड बोलना नहीं, डिटर्मिनेंट ए। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए डिटर्मिनेंट,
और जब डिटर्मिनेंट है तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो इस ब्रैकेट को आप सीधा सीधा ब्रैकेट बना दीजिए ऐसे। देखो ये वाला, दोनों में फर्क देखिए। मैट्रिक्स के ब्रैकेट को डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट से कभी रिप्लेस नहीं करना। ये हम डिटर्मिनेंट ए लिख रहे हैं, इसलिए हमने मॉड बनाया डिटर्मिनेंट ए। यह है ए बी सी डी। तो डिटर्मिनेंट की फिक्स वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की क्या होती है? ये वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू फिक्स नहीं है। दिस इज नॉट फिक्स्ड। मैट्रिक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे 5, जैसे 9, नहीं। मैट्रिक्स डजंट हैव फिक्स्ड वैल्यू, व्हाइल डिटर्मिनेंट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू। वो कैसे? ये वैल्यू को आपने ना याद करना। ये डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के बोथ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा a इंटू डी, माइनस लगाओ और ए सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये BC। ये डिटर्मिनेंट ए आपकी तैयार हो गई है, डिटर्मिनेंट ए रेडी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स मान लो 1 2 3 4, तो डिटर्मिनेंट ए इतनी होगी 1 2 3 4। आप प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 4 इज 4, माइनस करो सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 क्या आ गया? -2। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -2 आ गई, जबकि मैट्रिक्स ए की वैल्यू 1 2 3 4। मैट्रिक्स डज नॉट हैव डेफिनिट वैल्यू, डिटर्मिनेंट हैज डेफिनिट वैल्यू। ये क्या है? फिक्स्ड वैल्यू। AD माइनस BC कॉल्ड फिक्स्ड वैल्यू। ये -2 क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है। अब अगर किसी मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स को सिंगुलर कहते हैं, और डिटर्मिनेंट निकाला नॉन जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कहते हैं। मैं और समझाता हूं अभी। सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो, देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल। ए मैट्रिक्स आप रख लो यहां 4 3 6 2। ये वाले एलिमेंट मैंने फिल कर दिए। इसकी डिटर्मिनेंट पता लगी आप लोगों को? डिटर्मिनेंट, यस, डिटर्मिनेंट ए 0 आने वाली है। 4 6 2 3। डिटर्मिनेंट है 4 3 जा 12। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, पहचानो 4 3 जा 12 करना सीखो। माइनस सेकेंडरी डायगोनल 2 6 जा 12। ये क्या हो गया? 0। डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया? 0, और इसलिए ए क्या हो गया? सिंगुलर। सिंगुलर। तो पहली बात ये समझो, जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो उसका इनवर्स नहीं निकलता। सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। सिंगुलर मैट्रिसेज आर नॉट इन्वर्टिबल। इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट बी फाउंड। तो इनका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। पहली बात तो ये, अभी इनवर्स नहीं जाना आपने, पर इतना जान लो कि डिटर्मिनेंट ए 0 है तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अब बात आई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कुछ ऐसी है, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो देन ए इज नॉन सिंगुलर। तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हो तो ए को कहते हैं नॉन सिंगुलर एंड हैंस इनवर्टिबल। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकला करता है एंड हैंस इनवर्टिबल, इनवर्स एग्जिस्ट्स। ऐसे केस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका एग्जाम्पल ये रहा। एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स बना लेता हूं, 1 2 3 4 चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए इज दिस, तो डिटर्मिनेंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 और अब आएगी इसकी वैल्यू। वैल्यू इसकी मत निकाल देना, मैट्रिक्स डज नॉट हैव वैल्यू। वैल्यू तो डिटर्मिनेंट का ही निकलेगा जब मॉड साइन लगेगा तब। इन दोनों में फर्क समझना। ऐसे नहीं करना कि मैट्रिक्स है और आपने मॉड लगा दिया मैट्रिक्स में, या डिटर्मिनेंट है आपने ये ब्रैकेट उधर यूज कर दिया, वो नहीं करना। 4 बन जा 4 हो गया, -3 2 जा 6 हो गया, 4 -6 -2 नॉन जीरो आ गया। डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो, सो ए इज नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है? इनवर्टिबल। अब बात आई कि इनवर्स होता क्या है। इनवर्स की डेफिनेशन भी है, एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन आपको बताता हूं, फिर और डेफिनेशन भी बताऊंगा। थ्योरेटिकल डेफिनेशन और है, प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये है कि ए इनवर्स इज गिवन बाय 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स जब निकालोगे ना तो वो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहां नीचे आती है, और डिटर्मिनेंट ए 0 होगा तो ए इनवर्स अनडिफाइंड हो जाता है। यही रीजन है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट आ गया। इसके अलावा एक चीज और है इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई होता है। अब इसमें एक वर्ड आ गया एडजॉइंट। ये एडजॉइंट क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूं। डेफिनेशन याद कर लो, ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। यहां तो स्पेस ही कम पड़ रही है तो अगले पेज पर लिखता हूं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू ए डी जे एडजॉइंट ए। ये एडजॉइंट का जो ए है ना वो कैपिटल मत बनाना। कई ऑथर्स है ना, कई टीचर्स कैपिटल बनाते हैं, आपको स्मॉल लेटर बनाना है। और बात हुई तो मैं और भी बातें बताता हूं। साइन थीटा का जो एस है ना वो कैपिटल नहीं है, हमेशा स्मॉल बनाना। कॉस का जो सी वो स्मॉल है। टेन थीटा ये राइट है, कैपिटल टेन थीटा रॉन्ग है, चलता है वो अलग बात है, रॉन्ग है। कॉट का जो सी है ना स्मॉल है। कॉसिक का सी पहला वाला स्मॉल, सैक का सी स्मॉल। जो लॉग है ना वर्ड लॉग, ये लॉग एक्स राइट है, और ये कई लोग ना लॉग एक्स लिखते हैं, ये रॉन्ग है। तो एडजॉइंट भी बहुत ऑथर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, वो एडजॉइंट ऐसे लिखते हैं। कभी कभी हम भी लिख देते हैं लेकिन ये रॉन्ग है। राइट ये है, ये एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ट्राई ये करना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल ना हो। तो ये ए इनवर्स की प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। तो ये जब ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए तो आपने निकाल भी ली, सीख भी ली, डिटर्मिनेंट ए लर्न कर ली 2 बाई 2 मैट्रिक्स की, लेकिन एडजॉइंट निकालना आपको अभी नहीं आया। तो हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। बेटे यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ओके,
तो आपको हम एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट निकालने के 2 मेथड्स बताएंगे। एक स्लो मेथड बताएंगे, एक फास्ट मेथड बताएंगे, ठीक है। हाँ, उसके पहले ये एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, इसकी क्वेश्चन को रीड किया जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे हमने एक्स मांग दिया फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, ये बताओ, ये लेफ्ट साइड में आपको डिटर्मिनेंट मालूम पड़ती है कि मैट्रिक्स मालूम पड़ती है? सर ये डिटर्मिनेंट यस, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ये मॉड वाले साइन में लिखी हुई है। तो इसका सल्यूशन कुछ इस तरह होगा, ध्यान दीजिए। डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। ये डिटर्मिनेंट है, मॉड का साइन बना हुआ है तो डिटर्मिनेंट है। ये प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करो दोनों एंट्रीज को, तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 4 जा 8। हाँ, तो x की वैल्यू बताओगे? 2 और माइनस 2 दोनों भी यस, प्लस माइनस 2। x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गई। अभी मैं कुछ है रिमार्क दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और रिमार्क। ये थी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ध्यान दो, अगर मैं लिख दूं, ये देखो, मैट्रिक्स इक्वल टू 0, x 4 2 2x इज इक्वल टू ओ लिखता हूं, बिल्कुल वही चीज फिर से लिख दी। क्या x की वैल्यू अब भी प्लस माइनस 2 आएगी कि कुछ और आएगी? सर 0 आएगी। सर x की वैल्यू 0 आएगी। 0 आएगी, मतलब प्लस माइनस 2 नहीं आएगी। मैंने तो ये पूछा था, है ना? नो सर। ओके, प्लस माइनस 2 अब नहीं आएगी। मैट्रिक्स बना दी आपने, और मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है। होता क्या, एग्जाम में ना डिटर्मिनेंट पूछते हैं वो एग्जामिनर, और स्टूडेंट मैट्रिक्स कर देता है। एग्जामिनर मैट्रिक्स पूछ रहा है, स्टूडेंट डिटर्मिनेंट कर देता है, फिर आपको कहां मार्क मिलने? तो यही गड़बड़ होती है। और ये इजी है, मैथमेटिक्स इजी है, बट दिस नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब आएगा कुछ और, करोगे कुछ और, फिर कहां मार्क्स मिलेंगे? ओके, अब देखिए इसको, x 4 2 2x है इक्वल टू, ओ की वैल्यू ये डाल दो आप 0 0 0 0। अब कंपेयर करो बेटे। आप वैल्यू कुछ बता रहे थे, मत बताना अभी। सर x की वैल्यू ही नहीं आ सकती क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस ही नहीं है। 4 इज इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता। अब आप सही आए, x की वैल्यू 0। ध्यान दो, x की वैल्यू 0 आई, और एक बात आई साथ में ना, 4 इक्वल टू 0, वो भी आया। एक और आया 2 इक्वल टू 0, एक और आया 2x इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो कॉमा है वो और वर्ड नहीं होता। मैट्रिक्स को जब कंपेयर करते हैं ना, तो बीच में वर्ड होता है एंड का, और एंड के साथ 4 इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, 2 इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटे? क्या बताया था अभी? x cannot be found. x cannot be found for these values. Yes, cannot be found. ये मैट्रिक्स कंपैटिबल नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये 0 हो ही नहीं सकता। ये मैट्रिक्स कभी नल मैट्रिक्स नहीं बन सकती। x की कोई भी वैल्यू डाल दो, ये नल मैट्रिक्स बनेगी नहीं। तो क्वेश्चन इम्पॉसिबल है। x कैन नॉट बी फाउंड। x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट भी कहते हैं इसी बात को। x 0 आने के इधर भी गलत है, क्योंकि इधर कंट्राडिक्शन भी आया साथ में। 4 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0, अब झड़ रिजल्ट आए इसलिए। अच्छा, अब कुछ और बातें। x स्क्वायर आया था 4, तो x आएगा स्क्वायर रूट 4 मैंने लिख दिया।
आप कुछ और लिखना चाहते हो बेटे? एक्स स्क्वायर इज 4, तो एक्स की वैल्यू मैंने √4 लिखी. यू वांट सम अमेंडमेंट और इट इज ओके? +1 प्लस माइनस. प्लस माइनस लगना है, प्लस माइनस श्योर लगना है, प्लस माइनस के बिना गलत है. ओके, अच्छा, प्लस माइनस जरूर लगना. प्लस माइनस के बाद जो लिखा ना, वो मैंने जो पहले लिख दिया था, उसकी वैल्यू क्या है बेटा? 2 2. सर 2 यस, उस जो मैंने राउंड कर दिया ना, उसकी वैल्यू 2 है. एक बात समझ में आ गई आपको? इधर ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? +-2 नहीं बेटे, सर्कल वाले को देखो. आप, मैंने रेड 2. सर्कल किया था, तब आपने ही बोला था 2 लिखो. ओके तो इस सर्कल्ड वाला इन सर्कल्ड पोर्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखूं मैं? 2 लिखनी है. इसकी वैल्यू +-2 नहीं होती. वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने +-2 बता, कोई गलती नहीं की. सारे टीचर, सारे ऑथर्स तो बताते हैं इसको, पर इसकी वैल्यू 2 होती है. अब से आगे जान लो इसकी वैल्यू. अच्छा, एक बात और बताओ, स्क्वायर रूट या रूट्स जो भी है ऑफ 4 इक्वल टू, अब मैं क्या लिखूं यहां बेटे? बताना जरूर है, तभी तो क्लियर होगा आपको. यहां पर क्या लिखना है बेटे? ±√4. +2 - 2. यस, बिल्कुल सही बताया. +-2 लिखिए. अच्छा, इसकी वैल्यू 2 बताई थी आपने, इसकी वैल्यू 2 बताई थी, और इसकी वैल्यू +-2 बताई. इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये इसके इक्वल नहीं है. ये लैंग्वेज में फर्क है बेटे. सर इक्वल है. इक्वल है तो वैल्यू तो इक्वल है नहीं. उसकी वैल्यू तो 2 बताई, आपने एक्सेप्ट की है वहां, और इसकी वैल्यू +-2 बताई. तो वैल्यू अगर सेम है ये दोनों लैंग्वेजेज, तो वो या तो वो +- होना चाहिए, या यहां से +- हटना चाहिए बेटा. सर दोनों होगा +-. कहां पर? ओके, सर √4 = +-2 होगा. अब मैं बताता हूं आपको. नहीं, √4 तो 2 ही, तो यहां गड़बड़ हो जाएगी. यहां पे गड़बड़ हो जाएगी जो यहां से करते आए. तो ये बात सुनो, √4 2 करेक्ट लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है इसमें. अब इतनी बात समझो, ये जो लिखा है और ये जो लैंग्वेज लिखी है, इसमें फर्क है. ये लिखा है और ये लैंग्वेज लिखी है, इसमें फर्क है. इसकी लैंग्वेज मैं बताता हूं. इसकी लैंग्वेज ये है, इसके बिफोर ना कोई साइन नहीं है, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. उसकी लैंग्वेज ये है बेटे, समझो बात को. और स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोला तो +-2 आएगा, और पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोला तो 2 आएगा. और √4 के आगे यहां कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन माना जाएगा? पॉजिटिव का. ये √4 लिखा आपने, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो पॉजिटिव साइन लिया जाता है, इसलिए आंसर +2 आता है. और अगर लिखता हूं इधर एक थोड़ी बात और, -√4 बोलूंगा, तब यहां आंसर -2 लिखा जाएगा. इन बातों को आप समझो, और कभी एरर आप मत करना. दूसरे लोग करते हैं, करने दो उनको. और आपको मेरे से कुछ पूछना है, कोई कमेंट करना है, तो अभी मैं बैठा हूं, पूछो. Okay, so this way we have tried this question and we got the result. लेकिन हम लोग तो A इनवर्स के चक्कर में थे, तो आपको A इनवर्स की बात बताते हैं. साइड में चले गए ना, वो जरूरी था. यहां पर थे हम लोग. A इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A. अब आपको A इनवर्स निकालना सीखना है. तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड A इनवर्स इफ A इक्वल टू, छोटा सा मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4.
ये इनवर्स वाले क्वेश्चन ना दो तरह के होते हैं, 2/2 के और 3/3 के। अभी मैंने 2/2 लिया हुआ, 3/3 नेक्स्ट डे करेंगे। अच्छा, अब इसे करने के लिए पहले आपको लिखने पड़ते हैं माइनर्स। अभी पहले मैं आपको माइनर्स सिखाता हूं कि माइनर्स कैसे निकलते हैं। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को आपको पता लग चुका है। देखिए मैट्रिक्स का नोटेशन थोड़ा थोड़ा याद है, A11, A12, A21, A22 इसे कहते हैं। मैट्रिक्स को ये कहते हैं A11, A12, A21, A22। तो इसके कितने एलिमेंट हैं? 4। तो इसके माइनर भी 4 होंगे, क्योंकि ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन माइनर। हर एलिमेंट का अपना अपना माइनर हुआ करता है। जो मैं यहां बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में वो माइनर ही पूछ बैठे, उनका कोई पता थोड़ी है कि मेजर ही पूछेंगे, वो माइनर भी पूछ सकते हैं। तो इसके ना हर एलिमेंट का अपना अपना माइनर होता है। तो 4 एलिमेंट हैं तो इनके 4 माइनर्स होंगे। माइनर्स को ऐसे लिखते हैं M11, M12, M21, M22। माइनर्स को सीखो। अब M11 किसे कहते हैं? M11 निकालने के लिए ये जो मैट्रिक्स है M11 पता है, इसका माइनर है, इस एलिमेंट के माइनर को M11, 2 के माइनर को M12, 3 के माइनर को M21, 4 के माइनर को M22 कहते हैं। अब आपको चाहिए 1 का माइनर यहां लिखना है और 2 का माइनर इधर लिखना है, 3 का माइनर इधर आएगा, 4 का माइनर यहां आएगा। और माइनर निकालने का तरीका ये है कि देखिए ये 1 का माइनर चाहिए, तो 1 का माइनर चाहिए तो 1 की रो कैंसिल कर दो, और ये 1 का कॉलम भी कैंसिल कर दो। जिसका माइनर चाहिए उसके सामने की रो हाइड कर लो, उसके सामने का कॉलम हाइड कर लो, जो बच जाए ना उसी को यहां लिख दो। फॉलोड? अब आपको माइनर किसका चाहिए? 2 का। ये इसका चाहिए माइनर, इसका। जिसका माइनर चाहिए उसकी रो को हाइड कर दो, ऐसे हाइड कर दो, उसके कॉलम को हाइड कर दो। ये देखो हाइड कर दिया आपके सामने मैंने। और रह गया क्या? 3, उसको यहां कॉपी कर दो। तो 2 इसका माइनर आ गया। अब आपको चाहिए 3 का माइनर, तो 3 के माइनर के लिए क्या करो? 3 के कॉलम को हाइड कर लो, 3 के सामने की रो को भी हाइड कर दो, और जो बच गया 2 उसे यहां कॉपी कर दो। अब आपको चाहिए 4 का माइनर, जिसके लिए 4 के कॉलम को हाइड कर दो, 4 की रो को हाइड कर दो, जो रह गया वहां पे उसे कॉपी कर दो। ये आपके माइनर्स हो गए। और इस बात की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो माइनर आपके रॉन्ग नहीं होंगे। बेटे किसी को डाउट तो और बताऊं? नो सर। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कोफैक्टर्स। अगर एग्जाम में कोई माइनर आ जाए ना, 1 मार्क का माइनर, तो माइनर लिख के देना है। कोफैक्टर पूछे तो कोफैक्टर लिख के देना है, एडजॉइंट पूछे तो एडजॉइंट लिख के देना है, डिटर्मिनेंट पूछे तो डिटर्मिनेंट लिख के देनी है, ए इनवर्स पूछे तो आंसर लिख के देना। पता नहीं क्या पूछ बैठे वो। तो कोफैक्टर्स। अब इसके ईच एलिमेंट के अपने अपने कोफैक्टर्स भी होते हैं। तो कोफैक्टर्स भी इसी तरह C11, C12, C21, C22। कभी भी आपको ये इनवर्स निकालना है या एडजॉइंट निकालना है तो इस प्रोसेस से पास होना पड़ेगा आपको। तो कोफैक्टर्स आर बीइंग रिटन।
कोफैक्टर्स आर नथिंग बट दीज माइनर्स, इन्हीं माइनर्स को कोफैक्टर्स कहते हैं। 4 3 2 1, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फर्क मैं बताता हूं। माइनर्स को कॉपी कर दो तो कोफैक्टर हो गए, पर इसमें ना साइन और लगता है। कोफैक्टर में सिग्नेचर प्लस माइनस लगते हैं, तो इसमें ना साइन मल्टीप्लाई करना होता है। साइन मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर ये है, साइड में देखो, यहां पे लिख रहा हूं प्लस माइनस माइनस प्लस, इस ऑर्डर में यहां मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे प्लस साइन मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 मल्टीप्लाई करना है, तो उसे यहां तो फर्क आएगा नहीं। यहां पे माइनस मल्टीप्लाई करना है तो यहां फर्क आएगा। प्लस माइनस माइनस, ये देखो माइनस प्लस हो गया। तो ये माइनर और कोफैक्टर में इस साइन का थोड़ा फर्क होता है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने से कोफैक्टर बन जाता है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये वाली मैट्रिक्स लिखनी है। एडजॉइंट ए क्या होता है? मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स किसकी? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ये जो कोफैक्टर्स है ना, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखिए इसके अंदर और कर दीजिए ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट आपका तैयार हो जाता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दो और कर दो बाद में ट्रांसपोज। 4 - 3 -2 1। अब ट्रांसपोजिंग कर दो बेटे, ट्रांसपोज करना आप बताओ क्या आएगा? 4 4 - 2 - 3 1। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, 4 - 3। सेकेंड रो बिकम सेकेंड कॉलम, -2 and 1। ये आपका ADJ एडजॉइंट ए रेडी हो गया। ये इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। जब आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा तो इस प्रोसेस से पास होना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स ए तो याद थी ना, 1 2 3 4। ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स शॉर्टकट से भी निकल जाता है। आप एक बात को खूब समझ लो कि एग्जाम में वो माइनर भी पूछ सकते हैं आपसे, वो कोफैक्टर भी पूछ सकते हैं, वो आपसे माइनर पूछ सकते हैं, कोफैक्टर पूछ दें, पता नहीं क्या डिमांड कर दें। इसलिए इस प्रोसेस का जानना जरूरी। लेकिन अगर कोई एडजॉइंट ही पूछ दे डायरेक्ट 1 मार्क का, तो एडजॉइंट डायरेक्ट भी निकल जाता है और आपको चल भी जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट 1 मार्क का पूछेगा तो 1 मार्क में शॉर्टकट भी दे सकते हैं। लेकिन अगर माइनर पूछेगा तो यही प्रोसेस है, कोफैक्टर पूछेगा तो यही प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूं जो कि CBSE में भी परमिटेड है, आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, तो ऑब्जर्व करें कि आपका मैट्रिक्स ए था 1 2 3 4, और जब एडजॉइंट निकाला तो एडजॉइंट ए निकला इसका इतना, 4 - 2 - 3 1। तो ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स में रिलेशन है, इनमें आपस में एक रिलेशन है। उस रिलेशन को आप ऑब्जर्व करें कि जब आपने एडजॉइंट ए निकाला तो पता है क्या हुआ ये कि ये जो 1 4 है ये इंटरचेंज हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज हो गया और सेकेंडरी डायगोनल नेगेटिव हो गया। प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज हो गया, 1 4 बन गया 4 1, और सेकेंडरी डायगोनल इंटरचेंज नहीं हुआ, नेगेटिव हो गया। तो ये एडजॉइंट लिखने का शॉर्टकट बन गया।
यहां पर प्रैक्टिस करें। बी ले लीजिए आप, 3 4 6 9, ऐसे मैंने कैजुअली लिख दिया यूं ही। एडजॉइंट बी, प्रिंसिपल डायगोनल बताओ एडजॉइंट बी का बेटे। 9 3 9 3 9 3 3 प्रिंसिपल डायगोनल, इनको इंटरचेंज कर दो और -4 -6। 4 minus और सेकेंडरी डायगोनल को नेगेटिव कर दो, तो एडजॉइंट एकदम तैयार हो जाता है। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, ये रहा एक्स मैट्रिक्स, 3 -1 -5 -4, तो एडजॉइंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ बताओ बेटे यहाँ पे क्या आएगा। 4 1 4 5 3 पहले आप ना प्रिंसिपल डायगोनल बताओ सिर्फ। 4 3 -4 3 -4 3 Oh. साइन, हाँ सिग्नेचर के साथ, गलती ना हो। इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल को नेगेटिव करो, 1 5 1 5, ये आपका एडजॉइंट एक्स तैयार हो गया। तो एडजॉइंट आप जैसे एग्जाम में 1 मार्क आता है, तो मेरे ख्याल से उतनी लंबी प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क का एडजॉइंट अगर आ जाए तो यही है, और एडजॉइंट के तो ये करना। लेकिन कोफैक्टर माइनर सभी को आना चाहिए। वो चालाक क्लेवर है काफी पेपर सेटर, क्योंकि वो माइनर पूछ देंगे, आपको पूरा एडजॉइंट निकालना था, माइनर आते नहीं है, वो पूछ देंगे माइनर 1 मार्क का, तो माइनर में बच्चे अटक जाते हैं, ये बात है। तो ये शॉर्टकट है, अलाउड है, लेकिन आप फिर भी वो प्रोसेस सबको आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और बात है, वो आगे बताता है। आगे क्वेश्चन ही बना देता हूं हल्का सा। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, then find a into adjoint a into adjoint a फाइंड करिए, ठीक है। तो आपको, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, क्योंकि एडजॉइंट ए आपको लिखना डायरेक्ट आता है बेटा। ए इंटू एडजॉइंट ए निकालने ही लग जाओ डायरेक्ट। सोल्यूशन स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4, एडजॉइंट ए होगा इसका इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल 4 1, नेगेटिव ऑफ सेकेंडरी डायगोनल -2 -3, और मल्टीप्लाई करो बड़े आराम से। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 4 1 4 -6 -2, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, -2 +2 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 -12 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -6 +4 -2, -2 कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में कोई चीज कॉमन, तो उसे आप कॉमन ले सकते हैं। -2 कॉमन लेने के बाद 1 0 0 1 आ गया। ये पता है क्या आ गया? ये आ गया -2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, तभी मैंने -2 कॉमन लेके दिखाया। A इंटू एडजॉइंट ए -2 इंटू आई आया, बिल्कुल सही है। मतलब एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो इतना भी, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है, -2 आई। और एक बात हम यहाँ और बताते हैं, डिटर्मिनेंट ए क्या है। डिटर्मिनेंट ए इसका, इस क्वेश्चन का 1 2 3 4 कितना है बेटे? डिटर्मिनेंट की 4 -6 यस, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल -2, तो -2 क्या है? डिटर्मिनेंट ए। तो वो जो -2 आया हुआ है वो यूं ही नहीं आ गया, वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट ए आया। वो सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आया, ए इंटू एडजॉइंट ए, कभी भी निकालोगे वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई निकलेगा।
इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमिट टू मेमोरी, याद कर लें इसको। फार्मूला है ये, कौन सा फार्मूला? ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आर इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए लेफ्ट में रखो, इंटू ए। आपको पता है ना मैट्रिक्स अलजेब्रे में ए बी और बी ए ऑलवेज इक्वल नहीं होते, लेकिन ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले को आप याद कर लें। आपने वेरीफाई कर लिया यहां पे फार्मूला, ए इंटू एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई निकला, और ये बाई चांस नहीं हुआ। दिस विल हैपन ऑलवेज इन ऑल क्वेश्चंस, दिस विल हैपन। देन कम्स ए वन मोर फैक्ट, ए इनवर्स अभी निकाला नहीं, निकालूंगा। ए इंटू ए इनवर्स ना हमेशा आइडेंटिटी आएगा, और ए इनवर्स ए के ऑलवेज इक्वल होगा। अब ए इनवर्स निकालने चल रहा हूं, अभी इनवर्स तो निकला ही नहीं, तो इसे भी मैं वेरीफाई कर दूंगा। आप दोनों फैक्ट्स को याद कर लें। एनी डाउट? तो अब हमारा एक क्वेश्चन, कि छोटा सा ही क्वेश्चन है। ए इक्वल टू 1 2 3 4, इफ ए इज दिस देन फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने की पोजीशन में आ गए, तो सॉल्यूशन बिगिंस नाउ। इसी की डिटर्मिनेंट हमने बार बार निकाली। डिटर्मिनेंट के लिए मॉड में लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 वर्टिकल लाइंस में। 4 1 जा 4 -6 -2। अब कर लीजिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपको आ गया है। इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल 4 1, नेगेटिव ऑफ सेकेंडरी डायगोनल -2 -3। ये आपका एडजॉइंट तैयार हो गया। वो लंबी सी प्रोसेस थी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो सब कुछ हो गया इसमें। अब आपको क्या चाहिए? ए इनवर्स, दैट इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए -2 इंटू एडजॉइंट ए 4 -2 -3 1। दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय 2। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 2 3 एंड -1। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका ए इनवर्स रेडी हो गया। अब कोई डाउट हो पूछो बेटा। 1/2 को सर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, वी कैन डू इट, अगर चाहे तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं बेटा। ये देखिए, ओके सर। -4 इंटू 1/2 -2, 2 इंटू 1/2 1, ये 3/2, ये -1/2। क्योंकि अंदर ना फ्रैक्शंस पैदा हो गए, तो फ्रैक्शंस ज्यादा पसंद नहीं करते लोग। और वैसे आंसर ये भी राइट है और ये भी राइट है, ठीक है। अंदर जो फ्रैक्शन पैदा ना होते तो मल्टीप्लाई जरूरी करना, फिर कंपल्सरली करना है। फ्रैक्शन तो थोड़े ज्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए ठीक है। इसलिए ये अच्छा आंसर है, ये थोड़ा कम अच्छा है, बाकी दोनों सही है। और अब हम वेरीफाई कराते हैं, इसी क्वेश्चन में वेरीफाई कराऊंगा क्या? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, मैंने बताया था फार्मूला है ये, ए इनवर्स इंटू ए। अब इसे हम लोग एक पार्ट वेरीफाई करेंगे, दूसरा पार्ट आप होमवर्क में करना। ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू। ए आपका आया 1 2 3 4, ए कॉपी कर दिया। ए इनवर्स यहां से कॉपी करो, ये वाला कॉपी करना, वो भी कर सकते हो, वो फ्रैक्शन है, तंग होंगे आप, इसमें आराम पड़ेगा आपको। 1/2 इंटू -4 2 3 -1,
मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो हाफ है ना, इसे तो पहले लिख दो, उसका मैट्रिक्स से कुछ लेना देना नहीं, वो नंबर है। और दोनों मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -4 + 6 2। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 2 बन जाए 2 -2 0। एक गलती से कट हो गया। अच्छा, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -12 + 12 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 2 जा 6 -4 2। अब हाफ का अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई कर दे बेटे, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब फ्रैक्शन पैदा नहीं होंगे। हाफ इंटू 2 1 0 0 1 क्या आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, एज एक्सपेक्टेड 0 1 0 0 1। ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आना चाहिए। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। सिमिलरली यू वेरीफाई एट होम। वेरीफाई कौन सा? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखना, श्योरली आइडेंटिटी आएगा। और वो ए इंटू एडजॉइंट ए मैंने बताया, वो हमेशा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आता है, उसे भी याद करके रखो और वेरीफाई कर लो, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनवर्स निकालना, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट सबको आने चाहिए। इन मैट्रिक्स अलजेब्रे की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो इनवर्स निकालने का मेथड है, कोई और भी होता है? जो एक कोई लॉन्ग सा मेथड होता है जिसके अंदर रोज को चेंज करना होता है, R1 चेंजेस टू R2 वाला?